दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस साल का आखिरी ये हमारा आखिरी मेजरली राइट है। आपको कैसा लगा हमारा शो, आप बताइएगा, ठीक है। और आजमगढ़ वाले वो मेरा विजय क्यों आजमगढ़ वाले वो कर नहीं पा रहे जो हम चाह रहे थे, तो आजमगढ़ वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भैया बलिया वाले दोनों आप टीम बनाएं अपनी, और ये जो प्रोड्यूसर है जरा हाथ वाथ साफ करें इसके ऊपर। अच्छा, मैंने इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से चैनल बहुत आगे चला गया। हमने सोचा नहीं था, मेरी बहुत एक दिली ख्वाहिश है, मेरी टीम की, प्रोड्यूसर की, सबकी, कि दिस चैनल शुड क्रॉस 1 मिलियन। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कई लोग देखते हैं हमारा शो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो घंटी बजा दीजिए एक बार। तो घंटी बजाने से क्या होगा कि 1 मिलियन पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर हम केक काटेंगे और वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और हम लोग खुश हो जाएंगे, और क्या होगा, है ना। चलो शो बढ़ाओ आगे भैया। चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक म्यूजिक यार, म्यूजिक बताओ। सर एक सवाल है मेरा। अभी हमने सऊदी अरब वाला पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट देखा, हाँ। जिसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान वहां पे अपनी फौजें भेज रहा है। फिर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात आ रही है कि उसमें पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा, 3500 प्लस लोग भेज रहा है उसमें। ये ऐसा कर क्यों रहा है पाकिस्तान सर? इसके कई कारण हैं, देयर इज नो क्लियर आंसर कि ऐसा क्यों कर रहा है, बट प्रोड्यूसर 2-3 बातें हैं। आज से 2-3 साल पहले या इवन 1-1.5 साल पहले आपने देखा होगा, क्योंकि आप भी फॉलो करते हो जियो पॉलिटिक्स, आपने एक बात देखी होगी कि कई अरब कंट्रीज ने पाकिस्तान को ये बोलना शुरू कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है, हम स्टेक खरीदेंगे, जिसको पाकिस्तान अपने लोगों में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट है। जो झूठ बोलते हैं ना ये लोग लाहौरी कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का हर समय एक रिटर्न होता है, और ये पाकिस्तानी को, या तो वहां पे अकाउंटेंट्स नहीं है, या वहां पे कोई सीए नहीं है पाकिस्तान में, अगर है तो नकली है, फर्जी है। क्योंकि आप पूरी कौम से इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। दे आर बाइंग अ स्टेक, दे आर बाइंग अ स्टेक, राइट। इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर इन्वेस्टमेंट एज वी नो इट इन इंडिया कि मैं पैसे लगा रहा हूं इन अ बिजनेस, बिकॉज इन पाकिस्तान देयर इज नो बिजनेस। फर्जी है सब। तो इशू यह है कि पाकिस्तान क्यों अपनी फौजें भेज रहा है, पाकिस्तान क्यों सऊदी अरब के, देखिए, अब लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ के IMF, जिसकी एक तरीके से मजबूरी भी है, छोड़ के वर्ल्ड बैंक, अब मुल्कों ने पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने इतना ले लिया है लोगों से। इन्होंने चाइना से इतना ले लिया है, इन्होंने सऊदी अरब से इतना ले लिया है, UAE से इतना ले लिया है। ये यू सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट अब लोगों ने बोला है कि यू हैव गॉट टू अर्न योर कीप यार। तुम किसी के घर रह रहे हो और तुम मुफ्त में रह रहे हो, सालों दर सालों रह रहे हो। अब कह रहे हैं यार घर में जो काम है उसमें तो हाथ बटाओ यार। तुम दिन भर लेटे रहोगे, सोते रहोगे, उठोगे, खाना ठूसोगे, टीवी देखोगे, फिर सो जाओगे। अगर तुम इस घर में खाना खा रहे हो, घर में रह रहे हो, तो घर के 2 काम भी कर लो। दिस इज जस्ट पाकिस्तान। ये जो फौजें भेजना और ये सब करना ना, आई थिंक दिस इज जस्ट पाकिस्तान। ओके, लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस। व्हाट डज पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल? पाकिस्तान बड़े हक से पैसे मांगता है लोगों से कि हमें पैसे दे दो, या फिर पाकिस्तान को भीख चाहिए, या पाकिस्तान को लोन चाहिए, जो भी चाहिए। पाकिस्तान क्या दे रहा है? और यह बात मैंने कई बार पूछी भी है। जो पाकिस्तान कहता है कि हमारी चीन के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, तो मैं कहता हूं कि चीन को तुम क्या देते हो? चीन तुम्हें क्या देता है यह दुनिया को क्लियर है। तुम चाइना को क्या देते हो? रिलेशनशिप में 2 वेज होता है ना। तो ये पाकिस्तानी ऐसी हैं कि किसी के घर में जाके बैठ गए, दिन में 3 बार खाना खाया, 4 बार चाय पी, टीवी देखा, सो गए, बस। कुछ काम नहीं करना। ऐसा नहीं कि भाई किराने की दुकान से बोला कि 1 किलो चीनी ले, वो भी काम नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि तुम रह तो सकते हो घर में, तुम 3 बार खाओ, 4 बार चाय पियो, लेकिन तुम्हें घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ेगा। दिस इज जस्ट पाकिस्तान ट्राइंग टू बी यूजफुल, बिकॉज एज आई सेड, व्हाट डज पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल? अभी रिसेंटली बोला कि लीबिया में एक वॉरलॉर्ड को इन्होंने $4 अरब के हथियार भेजे। आपको क्या लगता है दैट वॉरलॉर्ड इज सपोर्टेड बाय होम?
It's supported by Egypt and many Arab countries. नहीं, इजिप्ट के पास तो पैसे ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए। वो पॉलिटिकली सपोर्ट करें जो भी करें। आप सिर्फ ये बताओ कि उस वॉरलॉर्ड को फंड कौन करता है? वो जिस वॉरलॉर्ड को ये लोग कहते हैं कि $4 अरब के हम हथियार बेच रहे हैं, राइट? हु स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉरलॉर्ड? China. नो, Because sir, US is supporting. जो अभी विजिट करके गया नूर खान बेस। Oh, UAE, हाँ, सॉरी सर, ये तो नाम ही मिस हो रहा था। यूएई जो है, हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से वो बंदा $4 अरब के हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान से? वो डायरेक्टली चाइना से खरीद ले। अगर वो बंदा कहेगा रशिया से खरीदना है, रशिया खुशी खुशी उससे वो कर देगा। रशिया जो है वो खुशी खुशी दे देगा। रशिया तो चाहता है ना। और वो तो वैसे भी जो सोमाली लैंड है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सिर्फ इजराइल ने तो रिकॉग्नाइज करा है उसे अभी तक। सोमाली लैंड की बात कर रहा हूं मैं। मैं लीबिया से मैं सोमाली लैंड पे आ गया। सोमाली लैंड को किसने रिकॉग्नाइज करा? इजराइल ने रिकॉग्नाइज करा है। बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज क्या बोल रही हैं? गलत है, गलत है, गलत है, नहीं बोल रही हैं। देखो, अब नाउ फ्रॉम सोमाली लैंड, ठीक है, लेट अस गो बैक टू लीबिया। वेयर इज सोमाली लैंड? जस्ट इन फ्रंट ऑफ यमन होती कंट्रोल। वो नहीं नहीं, वो अलग चीज है। सोमाली लैंड अफ्रीका में है कि नहीं है? हाँ, एकदम है। टुवर्ड्स द नॉर्थ। हाँ, एकदम। एंड वेयर इज लीबिया? टुवर्ड्स द नॉर्थ। मैं क्यों शिफ्ट कर रहा हूं सोमाली लैंड और लीबिया के बीच में? बेसिकली क्या है कि कतर वाला जो फॉर्मूला है, अरब देश वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में। दैट इंटायर लीबियन पॉलिटिक्स इज कंट्रोल्ड बाय यूएई। ठीक है, वापस सोमाली लैंड पे चलें सर। ये ना थोड़ा सा एक मिनट में, हाँ, इत्मीनान से बैठिए। सोमाली लैंड पे कल हमने ये डिस्कस करा था कि इजराइल ने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया। क्यों? इजराइल वहां पे फुटहोल्ड चाहता है। क्यों चाहता है? बगल में क्या है? जिबूटी। हाँ, जिबूटी, सॉरी, है ना भाई। सिंपल सी बात है। आज की ये चाहे पाकिस्तानी 100 झूठ बोले अपनी कौम से, क्योंकि जाहिल कौम है, इन पढ़ाई लिखाई नहीं करते पाकिस्तानी। यार एक बात बताओ, $4 अरब के हथियार पाकिस्तान में हजम नहीं है 4 अरब का। दिस इज ऑल अंडर रिटन बाय द यूएई यार। दिस इज ऑल अंडर रिटन बाय द यूएई। यूएई को एक फ्रंट चाहिए था हथियार बेचने का। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इतनी औकात है कि 4 अरब के हथियार बना के भेजते? वो दो ऑल चाइनीज वेपन्स यार। तो भाई ये जो इजराइल गेम खेल रहा है यहां पे सोमाली लैंड में, वही गेम बहुत पहले यूएई ने शुरू कर दिया था। और यूएई को ये लोग मना नहीं कर सकते। क्यों? ये इसलिए मना नहीं कर सकते क्योंकि अब पीआईए जो बिका है उसमें भी यूएई का हुक है। इनके एयरपोर्ट कौन चलाता है? यूएई। इनका जो टेलीकम्युनिकेशन वाला पूरा मामला है उसका एतिसलात जो भी है वो दैट इज अ यूएई कंपनी, जिसके पास 25% शेयर्स हैं। पाकिस्तान में हर जगह यूएई ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। यूएई इज एम्बेडेड टुडे इन द पाकिस्तानी डीप स्टेट। सर मैं आपसे ना एक सवाल पूछ रहा हूं, अब भी आया मेरे दिमाग में। अब तुम ये मत पूछना कि मोदी जी इतना यूएई क्यों जाते हैं। ये तो नहीं था, हाँ, बट ये भी हो सकता है। बट एक सवाल ये है, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है यूएई ने। इजराइल के अच्छे दोस्तों में शामिल होता है यूएई। हाँ, इजराइल के गाजा में एक्शन की खोल के किसी ने निंदा नहीं की है, तो यूएई सबको पता है। बेसिकली कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को जो कंट्रोल किया जा रहा है वो वाया इजराइल वाया यूएई कंट्रोल कर रहा है? ऑब्वियसली 100%। खत्म। देखो सुनो, देखो एक बात ध्यान रखना, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं और ये मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी समझें। पाकिस्तान के पासपोर्ट में ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते। एकदम ठीक है ना। मैंने एक न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखा है, तो हो सकता है 2-3 दिन में छप जाए, फिर मैं बताऊंगा। आई डोंट वांट टू रिवील। पाकिस्तान के पासपोर्ट में ये लिखा है कि आप इजराइल, ये दुनिया के हर एक देश में जा सकते हैं, इजराइल नहीं लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है। क्यों? पाकिस्तान की क्या लड़ाई है इजराइल के साथ? पहली चीज, पाकिस्तान का क्या लेना देना इजराइल से? पाकिस्तानियों ने कभी इजराइल नहीं देखा, इजरायलियों ने कभी इक्का दुक्का कोई गए होंगे तो गए होंगे, लेकिन पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड टू गो टू इजराइल। कोई रेयर इवेंट हो गया, कुछ को स्पेशल परमिशन, वो दोज पीपल आर लेस देन अ डजन। वो 4-5 का याद है सर आपको? हाँ, उसके पहले भी जा चुके हैं, लेकिन बहुत कम। इन दोनों के बीच में ऑन द फेस ऑफ इट कोई डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं है। इजराइल पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। डन। पहली चीज।
दूसरी चीज, अब आप उसमें आओ कि बट पाकिस्तान भारत को रिकॉग्नाइज करता है, जिसके साथ उसने 4-4 जंगें लड़ी हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कश्मीर का मामला है, ठीक है, पाकिस्तान हैज इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी इन कश्मीर एंड गिलगिट, इन पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। आप और कितनी चीजें ले लीजिए, कितने भारत और पाकिस्तान के बीच में दंगा फसाद हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत को रिकॉग्नाइज करता है और भारत पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करता है। दोनों जगह इनके हाई कमीशन है, आज भी हैं, आज भी वीजा देते हैं, बहुत कम देते हैं लेकिन देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानियों का भारत में आना बैन और भारत के लोगों का पाकिस्तान में जाना बैन, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तानियों से यह पूछो कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग इजराइल को ऐसा क्यों करते हो, तुम इजराइल को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते? हम समझना चाहते हैं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड वी आर सिंसियर स्टूडेंट्स। तो पाकिस्तानी कहेंगे कि इन लोगों ने तो फिलिस्तीनियों पर बड़ा जुल्म करा है और उनका इलाका घेर रखा है, ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं कि फिलिस्तीनियों पर बड़ा जुल्म कर। लेकिन यही इल्जाम तो भारत पे भी लगाते हैं कि आपने, हमारा कश्मीर है, मुस्लिम मेजॉरिटी आपने ले लिया और आप कश्मीरियों पर जुल्म करते। ये भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना पाकिस्तानी, पर भारत आना बंद नहीं करते। ये भारत से रिश्ते इनको पूरे चाहिए, भारत से बातचीत करने का ये बीच में हर 2-3 हफ्ते के बाद कोई ना कोई कमेंट पास कर देगा। लेकिन कोई इजराइल, देखिए ये इशू रिलीजियस है, भारत के साथ जो इशू है वो मिलिट्री और पॉलिटिकल है, ये इशू रिलीजियस है, क्योंकि हदीस में लिखा है कि आपको यहूदियों को मारना है और जिस दिन कयामत का दिन होगा तो जब मारने जाएंगे मुसलमान यहूदियों को तो पत्थर भी है वो गवाही देगा कि ए मुसलमान आओ, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको निपटाओ। ठीक है, वो जरा वो हदीस जो है सही अल बुखारी की, वो जरा स्क्रीन पे दिखाई है। क्लियर है? क्लियर है। मजहब की काट क्या है? मजहब की काट पैसा नहीं हो सकता, मजहब की काट कुछ नहीं हो सकता, आइडियोलॉजी की काट तो आइडियोलॉजी है। लोहा लोहा। इसीलिए यूएई बीच में है। पाकिस्तान जाएगा, आपको क्या लगता है अरब शेख अपने बेटे को भेजेगा मरने के लिए गाजा? वो कहेगा कि पाकिस्तानी स्लेव्स आर गुड टू हैव, गुलाम है, इनको पकड़ के लाओ। और यहां पे आप ये देखो कि पाकिस्तान किस तरीके से इज ट्राइंग टू मेक इट सेल्फ यूजफुल। पाकिस्तान ने बेचा, जो MBZ की जो ट्रिप थी, जब वो नूर खान बेस पे उतरे, पाकिस्तान ने बेचा है इसको खुलेआम कि हमारा ये विजिट है, हम लोग इसके ऊपर मुआहदे साइन करेंगे, इसके ऊपर मुआहदे साइन करेंगे, ये साइन करेंगे। कुछ नहीं साइन करा उसने यार, उसने कुछ नहीं साइन करा। और पाकिस्तान के साथ क्यों साइन करेगा? लेकिन आपको पाकिस्तानी कौम को कुछ तो, वो जाहिल कौम को कुछ तो बताना है कि आईटी रेवोल्यूशन, आईटी का टैलेंट है ही नहीं तुम्हारे अंदर। पाकिस्तानी पीपल आर लार्जली टैलेंटलेस। हां, वो ये कर सकते हैं कि कोई अच्छे काम को बिगाड़ सकते हैं, जिसका पैसा वो दुनिया से वसूलते हैं कि हम ये बिगाड़ देंगे अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया तो। आप ही ने कुछ दिन पहले एग्जांपल दिया था ना प्रोड्यूसर, कि पाकिस्तानी कहते हैं कि पैसा ले लो, और एक बार आप पैसा ले लोगे, अगर कोई ब्याज मांगेगा तो गौरी आ रहा है। हाँ, है ना, खादिम हुसैन की बात है ना, हुसैन रिजवी की बात है ना। यही चीज बहुत लोग कहते हैं पाकिस्तान में कि आप मत दो लोन, उनको वापस मत दो, उल्टा उनसे बोलो और पैसे दो वरना हम गौरी मार दे। पाकिस्तानी लाहौरी का यही माइंडसेट है कि मेरे पास मिसाइल है, अब मैं डरा धमका के पैसे। तो बेसिकली दे आर डाकूज, ये लुटेरे किस्म के लोग हैं। तभी तो इनके खुदा गजनवी और गौरी हैं। इनके जो खुदा हैं ये गजनवी और गौरी हैं, क्योंकि गजनवी गौरी ने भी यही काम करा था भारत में आके। तो पाकिस्तानी जो तुम्हारे हीरो हैं उन्हीं से सीखोगे। अब क्या है कि अरबों ने इनको पैसा देना मना कर दिया, बोला कि भाई सुन, स्टेक दे दे, तू उसको इन्वेस्टमेंट कहना चाहता है, तू इन्वेस्टमेंट कह ले, तेरे को अपनी जाहिल कौम को जो चूरन बेचना है बेच। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यू नो नथिंग एंड यू कैन डू नथिंग। तो अब इन्होंने क्या करा, रोल ओवर करवा लो। अब शेख कह रहा है कि भैया पिछले वाला जो तेल दिया था उसके पैसे, क्या मालिक पैसे तो नहीं दे सकते, एक काम करो साल भर के लिए रोल ओवर करवा लो। तो ये रोल ओवर करवाने, और ये जो पूरी इनकी फौजें जा रही हैं, भाई व्हाट डज, फाइनली वही चीज है, व्हाट डज पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल? यार तुम दे क्या सकते हो दुनिया को, ये तो बताओ। कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वैक्सीन है, कोई कार बना रहे हो, कुछ तो कर रहे होगे तुम कि साहब 78 साल से हम सिर्फ धनिया नहीं बो रहे, घास नहीं काट रहे, ये काम हमने करा है। कुछ नहीं करा इन्होंने, सिर्फ पैसा अपनी फौजों को दिया है और खर्च करा है, इसलिए फौज भेज रहे हैं। इनके पास और कुछ है नहीं भेजने के लिए। इंडिया के पास तेल नहीं था तो सब लोग बोलते थे अरे देखो सऊदी अरब के पास कितना तेल है। टुडे इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर सॉफ्टवेयर देन सऊदी अरब एक्सपोर्ट्स ऑयल। बोलो। यूएई में ही मंदिर बना है ना अभी हाल ही में, जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। हाँ, बहुत लंबी चीज है, हुक है। तो मोदी जी कह रहे हैं ना, एकदम ऐसे ठक करके सब कुछ आपने वो कर दिया है।
नहीं, आप देखो ये जो मोदी जी जाते हैं, बोलते हैं मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, ये गले मिलना, अरब देशों का इनको सबसे बड़ा एजाज देना, सबसे बड़ा वो कि ही इज दिस थिंग। बट सर ये तो है जो जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज से इंडिया ने रिलेशन अपने बनाए हैं, भाई देखो, बहुत गजब है सर ये चीज। हर एक इंसान जब प्रधानमंत्री बनता है ना, सर हर एक इंसान, तो उसके दिमाग में 10 चीजें होती हैं, मैं ये करूंगा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, मैंने ऐसे करना है, वैसे करना है। बिकॉज प्रधानमंत्री ज्यादा को पावरफुल है नहीं भारत में। तब इनकी पहली ब्रीफिंग होती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से। मैंने बताया था ना, रॉ वाले आते हैं ब्रीफ केस लेके, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले आते हैं ब्रीफ केस लेके, और वो बोलते हैं कि सर एक्चुअली आपको जो बताया था ना कि दुनिया गोल है, चपटी तो है, वो चौकोर है वो। सॉरी चौकोर। हाँ, वो दुनिया चौकोर है सर, गोल नहीं है। जिसको आप समझ रहे थे कि आपका दोस्त है, उसके ब्रीफ केस में आपकी 5 फोटो पड़ रखी हैं, और जिसको आप समझ रहे हो दुश्मन है, वो एक्चुअली आपका दुश्मन नहीं है। ये सच्चाई है। फिर आदमी को लगता है अरे ये भी होता है ये भी है। तो ये सब चीजें होती हैं यार। ये पुतिन ने भी एक बार बोली थी, द पुटिन्स फेमस स्टेटमेंट, कि एवरी प्रेसिडेंट इन अमेरिका कम्स वेयरिंग अ टाई लाइक आई एम वेयरिंग। उसने बोला था पुतिन, और सब लोग आते हैं, सबके ये होता है, हम ये करेंगे, एंड देन द मेन विद टाइज एंड ब्रीफ केसेस कम एंड दे से कि सर रिलैक्स, चिल। ये है असलियत। फिर आदमी को झटका लगता है कि अच्छा ये ठीक होता है। चलो, बहुत टाइम खर्च कर दिया, और बताओ। बस नहीं, ये सर था कुछ मजेदार था। खैर सर, हमें तो ये बात कल ही करनी थी, लेकिन मैं आज कर लेता हूँ। जर्दे को बोला गया था कि छुप जाओ आके, आजा भाई आजा। जर्दे को मुन्नू ने बोला भाई आजा बंकर में छुप जा। जर्दा कह रहा मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, क्या खाना अच्छा मिलता है हमको। हम पक्का जानते सर वो बंकर में क्यों नहीं गया। वो भले दुनिया को कह रहा है कि मैं बंकर में इसलिए नहीं गया कि मैं मुल्क के लिए भले शहीद। बंकर में इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां पर उसको मुलायम गद्दे नहीं मिल रहे होंगे। प्रेसिडेंट हाउस है तो सर पाकिस्तान में तो होगा नहीं यार। मैं एक बात बताऊं, ये जो जरदारी ने बोला है ना कि मुझे बोला बंकर में चले जाओ, ये गया होगा बंकर में। हम तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं गया बंकर में या इसने बोल दिया। ये सब झूठे हैं यार, ये सब झूठे हैं। जरदारी कितना करप्ट है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाके इंटरनेट पे देखें, जरदारी 10% टाइप करिए, आपको पता लग जाएगा। ही वॉज नोन एज मिस्टर 10%। इसने आपको पता है क्या करा? इसने प्राइम मिनिस्टर हाउस में 2 पोलो ग्राउंड बनवाए। ओके। और इसने करीब 40-50 पोलो पोनीज खरीदी और पूरी वहां पे सेटअप करी, सबके सब पाकिस्तानियों के पैसे से, टैक्स के पैसे से, प्रधानमंत्री निवास में। राइट। और ये कहते हैं कि एक अंग्रेज, मैं देख रहा था कि अंग्रेज पत्रकार जब मिलने गया था बेनजीर, पत्रकार नहीं, वो CIA वाला था। ओके। एक CIA वाला, व्हेन बेनजीर भुट्टो वाज इन एग्जाइल इन दुबई, तो एक कार आई तो उठ के गई, और पता है बेनजीर भुट्टो क्या कहती है? शी सेड आई एम गोइंग टू लूज इट इफ ही हैज बॉट अनदर बेंटली। वो सुपर कार या बेंटली जैसी लग्जरी कार जो करोड़ों की आती है, वो ऐसी खरीदता था। इतना पैसा इन लोगों ने चोरी कराया, भुट्टोज ने इतना पैसा चोरी कराया। जरदारी से बलोच, यू नो दैट? नहीं। हाँ, जरदारी बलोच है, एक माइनर ट्राइब है जरदारी, यानी बिलोंग्स टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली। ये अरबपति आज की तारीख में, ही इज अ बिलियनर। और कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता कि तुमने जिसको राष्ट्रपति बनाया है, सदर बनाया, वो कितना बड़ा चोर है। उसने सब कुछ साफ कर दिया। बेनजीर भुट्टो बच गई। क्यों बच गई? वुमेन थी, खूबसूरत थी, प्रेजेंटेबल थी, अंग्रेजी बोलती थी, सोफिस्टिकेटेड थी। तो लोगों ने बोला कि इस्लामी दुनिया में एक औरत को देखो प्रधानमंत्री बना दिया, कितनी बड़ी बात है, और मुस्लिम कंट्रीज में तो नहीं है, और ये है। उस जमाने में नहीं होगी या होगी भी, आई डोंट नो। उसके लिए वो बड़ा था। शी वॉज नो डाउट चार्मिंग। बेनजीर भुट्टो वॉज वेरी चार्मिंग, शी वॉज वेरी पॉलिश्ड, शी वॉज एजुकेटेड, शी वॉज सोफिस्टिकेटेड। बट बेनजीर भुट्टो को पता है उसको नाम क्या दिया था लोगों ने? दे यूज्ड टू कॉल हर द मदर ऑफ तालिबान। हाँ, ये मैंने भी कहीं पढ़ा सर। दे कॉल्ड हर द मदर ऑफ तालिबान। और बेनजीर भुट्टो ने खुद का भी पैसे नहीं लिए, उसका जरदारी था ना लेने वाला। जरदारी ने इतने पैसे बनाए, खोखला कर दिया पाकिस्तान को, और आज सदर बन के बैठा है।
और डर के उसी तालिबान के डर से अपनी नेशनल डे परेड अपने ऐवान सदर में ही करवा लेता है, क्या के बाहर ही ये कर सब, दे। हाँ ये सब है इनका। तो ये चीज़ है। ये कल का स्टेटमेंट आया था सर ना इशाक डर का कि 80 ड्रोन आए थे 36 घंटे में। उसने इनडायरेक्टली मान लिया था कि नूर खान बेस पे मारा था। ये सब इशाक डर के मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली आसिम मुनीर का सक्सेस ये नहीं है कि वो भारत से लड़ा। आसिम मुनीर का ये सक्सेस है जो 70-80% पाकिस्तानी जाहिल हैं, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, जो दिमाग से बैल हैं, उनको उसने कन्विंस कर दिया कि मैं फील्ड मार्शल बनने लायक हूं। आपके ड्रोन 80 आए हुए हैं, 800। ठीक है। पाकिस्तान, देखो, पाकिस्तान नैरेटिव बनाता है दुनिया के लिए, नहीं, क्योंकि दुनिया बेवकूफ तो है नहीं भाई। आप गोरे को थोड़ा ना बोल दोगे अमेरिका में बैठे हुए कि हमने ब्रह्मोस का पूरा एक जो था लॉन्चर उड़ा दिया, या हमने S-400 की पूरी पोजीशन थी वो हमने खाक में मिला दी, और हमने इंडिया के एयरबेस पे हमने ये कर दिया। ये गोरा थोड़ा ना माने। गोरा कहेगा प्रूफ, गोरा कहेगा प्रूफ, सबूत लाओ, कहां है सैटेलाइट इमेजेस लाओ, कहां है बताओ। तुम्हें चाइनीज पे भरोसा है, चाइनीज से बोलो सैटेलाइट इमेजेस लाएं, कहीं पे तो होंगी। अमेरिका की नहीं मानते तुम, अमेरिका की झूठी मानते हो, चाइनीज की मानते हो, चाइनीज की लाओ। आपको लगता है अरब देश की सैटेलाइट नहीं है? अरब देशों की भी है। आप कोई जो भी आपका फ्रेंडली कंट्री है, आप उसकी सैटेलाइट लेकर आओ, मान लेंगे कि इंडिया पे आपने बम गिराए। लेकिन जब फील्ड मार्शल ये कहता है कि रूहानी ताकतें आई और फरिश्ते ऊपर से आए लड़ने के लिए, जब वो कहता है और लोग तालियां बजाते हैं, तो ऐसी जाहिल कौम को आप कभी कन्विंस नहीं कर सकते। वही मैंने बोला ना, आप इनके मुंह पे थूक दो, बोलेंगे बारिश हो रही है। दे आर लाइक दैट यार, पाकिस्तानीज, ये लाहौरी ऐसे ही हैं। तब इनका फील्ड मार्शल ही सपोज टू बी, पढ़ा लिखा गाय, ही इज सपोज टू बी एटलीस्ट, और फील्ड मार्शल है, और उसके नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं। यानी 27वीं तरमीम के बाद ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। उससे बड़ा कोई है नहीं। वो ये बोलता है कि जब जंग हुई तो वहां पे रूहानी ताकतें थीं और मुझे महसूस हुई। और जब तुम ऐसी बकवास करोगे और तुम्हारे लोग तालियां पीटेंगे वहां पे, तो उनका ऑडियंस क्लियर है। देखिए, पाकिस्तानियों की तारीफ आपको करनी पड़ेगी। उनको अपना ऑडियंस क्लियर है, उनको पता हमारा टीजी क्या है, टारगेट ग्रुप ये है जिसको माल बेचना है। वो जाहिल हैं, वही मदरसा छाप हैं। उनको बोल दिया रूहानी ताकतें आई थी और घोड़े आए थे और दौड़ रहे थे और ऊपर धूल उड़ रही थी और तलवार लेकर कोई मुजाहिद थे जो हमारे, वो वेरी गुड यार, ये तो देखो सही बात आ गई। ये एक हदीस था जो ये सब आप चूरन खिला दो, पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं। रूहानी ताकत तो महसूस हुई थी सर, बस यहाँ पे गीला गीला लग रहा था उसको लेकिन हुई थी। सर, आदिल रजा को सेक्शन 11EE ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। कहां से बैन कर दिया? यूट्यूब से, उनका यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ। हाँ आदिल, देखो सुनो, ये बेवकूफ हैं, ये गधे भी हैं। अब पूछो क्यों? धुरंधर बैन करी थी। धुरिंदर जैसे सुरिंदर, वैसे धुरिंदर बैन करी थी इन लोगों ने। 20 लाख पाकिस्तानियों ने डाउनलोड करी। आपको क्या लगता है आदिल राजा के वीडियो डाउनलोड नहीं करेंगे वो? ये फालतू के फर्जी लोग हैं, यू नो। वो फैमिली ग्रुप में भी डालेगा, तुम्हारी आधी फौज के पास पहुंच जाएगी वीडियो। अब बोलो कि नहीं, उसको व्हाट्सएप भी बैन कर दो। कुछ नहीं करना आदिल राजा को, यूर वेरी राइट, ठीक है। एक गूगल लिंक बना के वीडियो का भेज दो पाकिस्तान, वो अंदर ही सर्कुलेट हो जाएगा। वही मैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जिसको देखना भैया वो देखता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, आदिल राजा को जो लोग लैंग्वेज समझते हैं, चाहे वो श्रीलंकन भी समझ लेते हैं, नेपाली भी समझ लेते हैं, बांग्लादेशी भी समझ लेते हैं, इंडियंस तो समझते ही समझते हैं। पूरा साउथ एशिया देख रहा है आदिल राजा को, सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रहा, सिर्फ इंडिया नहीं देख रहा, पूरा साउथ एशिया देख रहा है। ही इज रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल एवरीवेयर एंड पीपल आर वॉचिंग यार, पीपल आर वॉचिंग, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। हो गया। धुरिंदर की जय हो। धुरिंदर की। ओके भैया, राम राम, जय श्री राम।